आज हम द्विघात समीकरण के प्रश्नावली नंबर 4.2 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली नंबर 4.2। प्रश्नावली नंबर 4.1 को हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिसको आप जाके आराम से देख लें। उसके बाद प्रश्नावली नंबर 4.2 को देखेंगे, क्योंकि जो 4.2 है वो 4.2 4.1 को ध्यान से पढ़ने के बाद कुछ अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जो 4.2 है, उस 4.2 में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस में लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें सभी क्वेश्चनों के मूल ज्ञात करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो जो ये द्विघात समीकरण है, यानी इसके ऊपर 2 घात है, तो इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। इसके मूल का मतलब ये होता है कि जब कोई कोई गुणनखंड रहता है, इस तरह का कोई गुणनखंड दिया हो और उस गुणनखंड को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो गुणनखंड के 2 कोष्टक में आते हैं। जो कोष्टक में आते हैं x के मान, वो 2 मान होते हैं। उसी मानों को कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो जैसे इसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार से ये सॉल्व होता है। तो लिखा हुआ है x², तो लिखेंगे हम लोग x² और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद हम ये सोचते हैं, जब भी कोई द्विघात समीकरण इस प्रकार से दिया हो, तो जो सबसे लास्ट में रहता है, यानी कि जो सबसे लास्ट में है वो 10 है, और उसके पहले जो है -3 लगा हुआ है। यक्स को नहीं देखेंगे, सबसे लास्ट में 10 है और उसके बाद माइनस लगा हुआ है और बीच में जो है वो 3 है। तो हम लोग को ये सोचना रहता है कि मन में कोई ऐसी संख्याएं 2 मानना रहता है जिनका आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए, और उनको यदि यहाँ माइनस लगा है तो घटाएं तो 3 आ जाए। यदि यहाँ प्लस लगा रहेगा तो जोड़ने पे 3 लाना रहेगा। तो वह कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा करते हैं तो 10 आता है और घटाते हैं तो 3 आता है, ये सोचना रहता है। तो हमको पता चलेगा कि जो 5 है, यानी एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या 2 है, जिनको आपस में घटा दिया जाए तो 3 हो जाएगा, और उनका आपस में यदि गुणा कराया जाए तो 10 हो जाएगा। तो उन्हीं दोनों संख्याओं को बीच में लिख लेते हैं 3 की जगह पे, और बगल में लगाएंगे x माइनस 10 बराबर 0। तो x² माइनस, अब ये माइनस लगा हुआ है तो 5 का गुणा x में कराएंगे तो 5x हो जाएगा, और इस माइनस का गुणा जब भी माइनस में कराया जाता है तो प्लस हो जाता है, ये 2 और ये x माइनस 10 बराबर 0। कभी भी हम गुणनखंड को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, यदि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो जो बीच में प्लस रहेगा तो माइनस होगा, और माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। अब पहले ये जो द्विघात बहु समीकरण था, वो समीकरण के 3 पद थे, 1 2 3, लेकिन अभी उसके 4 पद हो गए। हमेशा 4 पद जब कर लिया जाएगा तो दोनों में कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन हो जाएगा x। यहाँ x की संख्या 2 बार है तो 1 बच जाएगा, और ये माइनस यहाँ 5 बच जाएगा। प्लस यहाँ कॉमन लेते हैं हम लोग 2 और 10 में कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेंगे क्योंकि 2 का टेबल पढ़ने में 10 आता है। 2 को कॉमन ले लिए तो x, और 2 का पहाड़ पढ़ने में 10 5 बार में आता है, -5 बराबर 0। यानी कि दोनों कोष्टक में हम हमेशा देखेंगे दोनों कोष्टक एक जैसा होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो यानी कि x माइनस 5, इन दोनों में से कोई एक लिखा जाता है, और अगले कोष्टक में ये x बनाएंगे हम लोग, और ये +2 को लिखेंगे बराबर 0। यानी कि यह एक बार अब करेंगे हम लोग, x माइनस 5 के बराबर भी 0 है और x प्लस 2 के बराबर भी 0 है। तो जब x माइनस 5 के बराबर 0 है तो x के बराबर इस -5 को बराबर के उधर किया जाए तो 5 + 5 हो जाएगा। और जो ये है x प्लस 2 के बराबर 0 है, तो x के बराबर इस 2 को उधर करेंगे तो -2 हो जाएगा। यानी इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो 5 होगा और -2 होगा। इस तरह के तरीके से हम इस सवाल को लगाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो जो ये गुणनखंड दिया हुआ है, इस गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं पीछे 6 लगा हुआ है, और इस वाले क्वेश्चन में x² के सामने कोई संख्या नहीं थी,
लेकिन इस वाले में एक्स स्क्वायर के सामने संख्या 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा कराते हैं 6 में, बस मन में ही कराना है, 2 छके 12। तब हमको सोचना है वह कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा कराएंगे तो 12 आएगा, और उनको घटाएंगे तो, अब यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, तो जब कोई संख्या नहीं रहती है तो उसको एक मानते हैं, क्योंकि यक्स उक्स नहीं सोचना रहता है, केवल एक। तो गुणा करे तो आपस में 2 छके 12 हो जाए और घटाएं तो 1 हो जाए। तो वो तब वो सोचेंगे तो हम लोग, तो पता चलेगा 4 में से यदि 3 को घटा दिया जाए तो 1 हो जाएगा, और 4 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 12 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस, कोष्टक में बनाएंगे 4 माइनस 3 यक्स माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस, ये प्लस रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 4 का x में कराएंगे तो 4x माइनस है 3 का x में करा लेंगे 3x माइनस 6 बराबर 0। अब जैसे इसमें 4 पद हो गया था, इसमें भी हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग कॉमन लेंगे। तो जब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन मिलेगा, और दोनों में x भी है तो ले लेते हैं। तो 2 तो कॉमन ले लिए, तो ले लिए हम लोग, एक्स स्क्वायर 2 बार है और यहाँ पे x है तो 1 ले लेंगे तो 1 बच जाएगा। अब प्लस 2 का जब टेबल पढ़ेंगे 4 2 बार में आएगा, उसको लिख लेंगे। माइनस यहाँ 3 को लिया जाएगा, तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो यक्स, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको। अब दोनों कोष्टक एक जैसा हो गया, तो दोनों कोष्टक में से कोई एक लिख लेंगे, और उसके बाद ये 2x है और ये माइनस 3 है बराबर 0 को लिख लेते हैं। यानी कि दोनों कोष्टक अब इस जैसा, इसके जैसा हो गया। अब लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 के बराबर भी 0 लिखा हुआ है, यानी इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है। तो x के बराबर ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और 2x माइनस 3 के बराबर 0, तो 2x के बराबर 3 हो जाएगा। और तो जब 2x के बराबर 3 हो रहा है, तो जब x का मान हम लोग निकालेंगे तो 3/2 होगा। यानी जो इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं सब, एक x बराबर -2 आ गया है और एक x बराबर 3/2 आ गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग जो पहला था उसमें के दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस दो दिया हुआ है करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। फिर हम देखते हैं, जब भी किसी क्वेश्चंस में दिया होगा कर आगे कोई भी संख्या, तो इस आगे वाले का उसके पीछे वाले में गुणा कराएंगे। तो आगे वाले का जब पीछे वाले में गुणा कराएंगे तो ये करड़ी में 2 है, ये करड़ी में 2 है। जब करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में होता है तो वो 2 हो जाता है। इसी प्रकार से यदि कभी रहे करड़ी में 3 और करड़ी में 3, तो उसका जब गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। तो करड़ी में 2 का जब गुणा करड़ी में 2 में कराएं तो वो 2 हो गया, और 2 में फिर 5 का गुणा होगा तो 2 5 10 हो जाएगा। यानी ऐसी संख्या सोचना है जिसका आपस में गुणा कराने तो 10 हो जाए और जोड़ दे तो 7 हो जाए। तो सोचते हैं हम लोग कौन सी वो संख्या होगी। तो हम लोग को मिलता है 5 प्लस 2, और 5 2 हो जाएगा 7, और 5 को में 2 का गुणा कराने से हो जाएगा 10। ये लिख लेंगे हम लोग x, फिर 5√2 बराबर 0। फिर इसका आपस में कराते हैं, कराना क्या है, √2x स्क्वायर प्लस ये 5 है तो 5x 2 है तो 2x लिख लेंगे प्लस 5√2 बराबर 0। अब इन दोनों में फिर कॉमन लिया जाएगा, इन दोनों में, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है तो कॉमन नहीं मिल रहा है, x है तो कॉमन में ले लिया जाएगा, x ले लिया जाएगा, जो छोटा होता है उसी को कॉमन लेते हैं। x ले लिए तो बच जाएगा √2, यहाँ स्क्वायर था 1 लिया गया तो 1 बचेगा, प्लस ये 5 बच जाएगा, वो तो ले ही लिया गया है, प्लस अब यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो जो ये 2 है और वो करड़ी में 2 है, तो ये तो करड़ी में 2 है, लेकिन जो 2 होता है उसको हम लोग करड़ी में 2 भी कहते हैं। यानी 2 बार करड़ी में 2 रहता है तो 1 2 बनता है। इसलिए यदि हम लोग एक करड़ी में 2 कॉमन ले लें तो इसके पास एक करड़ी में 2 बच जाएगा। जैसे कि हम लोग करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में कराए हैं तो वो 2 हो गया है, तो 2 के जगह पे करड़ी में 2 2 बार मान सकते हैं। तो जब एक बार हम लोग ले लेंगे तो 1 बच ही जाएगा, तो इसलिए करड़ी में 2 यहाँ छूट जाएगा और x छूट रहा है, और प्लस यहाँ तो करड़ी में 2 ले ही लिए हैं तो केवल बचेगा 5 बराबर हो जाएगा 0।
यानी कि अब ये दोनों कोष्टक एक जैसा हो गया तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे। √2 x + 5 और एक कोष्टक में लिखेंगे x + √2 बराबर हो जाएगा 0। यानी कि √2 x + 5 के बराबर एक बार 0 रखा जाएगा तो √2 x के बराबर -5 हो जाएगा। तो जब ये -5 हो गया तो हम लोग यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x का मान -5/√2 हो जाएगा। तो एक मूल तो यहाँ आ गया, यानी कि ये जो एक मूल है ये -5/√2 हो गया और जो दूसरा मूल है यहाँ से निकल जाएगा x + √2 के बराबर 0। तो x के बराबर ये उसको उधर कर देंगे -√2 हो जाएगा। यानी इसके जो दो मूल हैं, दो मूल निकालना था तो दो मूल आ गए, एक -5/√2 दे दिया है और एक -√2 है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल ये अलग क्वेश्चन लग रहा है, ये नॉर्मल गुणनखंड के रूप में नहीं लग रहा है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस इसी जो कभी भी बटे में दिया रहे कोई क्वेश्चन तो उसके अगल बगल में जितने लोग रहेंगे उनके साथ गुणा करा देंगे, लेकिन जिसके नीचे वो रहेगा उसमें नहीं कराएंगे। कहने का मतलब है कि इस 8 का गुणा इसमें भी कराएंगे तो हो जाएगा 16x² माइनस इसका इसमें करा देंगे तो 8x प्लस इसके नीचे है तो इसमें नहीं कराना है, बराबर उधर करा देना है यानी कि 0। यानी ये गुणनखंड बन गया। इस गुणनखंड का मतलब हो गया कि 16 का गुणा 1 में कराना है, यानी गुणा कराएं तो 16 हो जाए और जोड़े तो 8 हो जाए। तो कौन सी दो संख्या है जिनका गुणा कराया जाएगा तो 16 होगा और जोड़ा जाएगा तो 8 होगा। तो पता चल रहा है कि सर 4 और 4 है, जिनको आपस में गुणा करा दें तो 16 और इनको आपस में जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। तो यानी इसी को ले लिया जाएगा 16x² माइनस कोष्टक में 4 + 4 बगल में x + 1 के बराबर हो जाएगा 0। यानी कि 16x² माइनस 4 लिखा जाएगा और x। और इसके वाले सवाल में पहले वाले सवाल में हम लोग पढ़े थे यदि यहाँ माइनस रहेगा तो ये चिन्ह जरूर बदलेगा, तो इसलिए हमेशा इस चिन्ह को बदल लेंगे। ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन की बात आ गई, क्या कॉमन लिया जाए तो 4 का पहाड़ा पढ़ने में 16 आता है, इसलिए 4 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन ले लिया जाएगा क्योंकि दोनों में x है। तो 4 से 16 4 बार में आता है, x एक बार है, यहाँ x 2 बार है, एक ले लिया गया तो एक वहाँ बचेगा। अब माइनस यहाँ से तो पूरा ले लिया गया है तो एक लिखते हैं, माइनस यहाँ एक कॉमन हो जाएगा क्योंकि कोई कॉमन लेने लायक नहीं है तो एक लेते हैं। तो 4x जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों कोष्टकों में से कोई एक लिखना है। दोनों कोष्टक 4x - 1 लिख लेंगे और अगली बार जो है वो 4, अगला इन दोनों में से कोई एक और ये वाला जो है वो 4x - 1, यानी कि दोनों कोष्टक फिर बराबर हो गए। तो यानी हम लोग कर सकते हैं कि जो ये 4x - 1 का होल स्क्वायर यानी ये 2 बार यानी बराबर 0, यानी कि इसमें हम लोग कर लिया जाएगा 4x - 1 के बराबर 0, यानी इसके होल स्क्वायर का मान जब 0 है तो होल स्क्वायर हटता है तो जो सामने वाला होता है रूट में चल जाता है। जब रूट में 0 जाएगा तो फिर उसका मान भी 0 ही होगा। तो यानी कि 4x के बराबर हो जाएगा 1। हमको निकालना है मूल, यानी x के बराबर आ जाएगा 1/4। यानी इसके जो दोनों मूल होंगे वो 1/4 और 1/4 ही होंगे। तो इसलिए इसका जो मूल होगा 1/4 और 1/4 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना खत्म हो गया। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 बज रहा है उस क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उस क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग 4 देख लिए और 5वां क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 = 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबको आगे देखना, आगे 100 लगा हुआ है यानी कि आगे 100 है और पीछे 1 है। तो इस 100 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो 100 ही आएगा। और हमको तब ये सोचना है कि कौन सी वो दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा कराएं तो 100 आए, लेकिन उन दोनों को आपस में जोड़ें तो 20 आ जाए। तो ये जो है अभी देखा जाएगा, यदि 20 का गुणा हम लोग करा लें 5 में
तो 20 का गुणा 5 में कराने से 100 तो आ जाएगा, लेकिन 20 और 5 को जब जोड़ा जाएगा तो 25 हो जाएगा। लेकिन हमको ये सोचना है कि जब जोड़े तो 20 आ जाए, तो हम लोग 10 में यदि 10 का गुणा करा लेते हैं तो वो 100 हो जाएगा, और 10 में 10 को जोड़ लेते हैं तो 20 हो जाएगा। यानी इस वाले फैक्टर से काम चल जाएगा। तो 100x² माइनस, फिर इसके जगह पे लिख लिया जाए 10 प्लस 10 बगल में x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 100x² माइनस 10 और लगाएंगे हम बगल में x, फिर चिन्ह यहाँ माइनस तो बदलेगा ये, फिर हो जाएगा माइनस, और ये 10 है तो 10, अब बगल में लिख लेंगे x प्लस 1 बराबर 0। ये कभी नहीं बदलता है, लास्ट वाला जो है अभी इधर नहीं बदलता है, जब कॉमन लिया जाता है तभी बदलता है। ये हो गया, इनमें से हम लोग को कॉमन लेना है। जब कॉमन लिया जाएगा तो 10 का पहाड़ा पढ़ने में 100 आता है, इसलिए 10 कॉमन हो जाएगा, और x यहाँ 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, इसलिए जो छोटा होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो जो छोटा है वहाँ x अकेला है, तो इसी को कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो अब 10 का पहाड़ा पढ़ने में जो 100 है वो 10 बार में आता है, इसलिए यहाँ 10 लिखेंगे, और x² है यानी कि 2 बार है, और 1 जब ले लेंगे तो 1 बच जाएगा माइनस। अब यहाँ से तो पूरा ले लिए, क्योंकि इन दोनों में लेना था हमको कॉमन, तो यहाँ से 10x को ले ही लिए हैं, तो उसके पास जब कुछ नहीं बचता है तो वहाँ 1 लिख लेते हैं माइनस। अब इन दोनों में जब कॉमन लेना है तो x इसके पास है लेकिन उसके पास है नहीं, और 10 इसके पास है तो 10 के आगे आने वाली संख्या इसके पास है नहीं, इसलिए जब कॉमन होगा, जब कुछ ना मिले तो 1 कॉमन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10x, और जब माइनस कॉमन लिए हैं क्योंकि यहाँ माइनस था, तो ये जो प्लस है बन जाएगा माइनस, बराबर हो जाएगा 0। यानी अब की बार ये दोनों कोष्टक फिर अब की बार भी समान हो गए, यानी 10x माइनस 1, और एक बार अगले कोष्टक में फिर 10x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो इतना होने के बाद जैसे इसके पहले वाला चौथा क्वेश्चन था, उस चौथे क्वेश्चन का जैसा ये भी बराबर हो गया है, यानी इसको भी करेंगे हम लोग 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 0। जब ये 0 हो जाएगा तो हम लोग करते हैं इसको कैसे, 10x माइनस 1, जब भी हम लोग स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं कभी भी, तो जो सामने वाली संख्या होती है वो करड़ी में चल जाती है, लेकिन करड़ी में चल जाती है, कोई संख्या रहती तो उसको डाल दिया जाता, लेकिन ये 0 है, तो यानी जब 0 रहेगा तो करड़ी के अंदर जाएगा तब भी 0 ही बचेगा, यानी स्क्वायर के बराबर भी 0 है, तो विदाउट स्क्वायर के बराबर भी 0 ही होगा। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं 10x और माइनस 1 है उधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा, और x का मान निकालना है तो 1 के बटे 10, तो x का यहाँ पे 1 मान आया। अब वो 1 नहीं है, इस द्विघात समीकरण के जो 2 मूल होते हैं, तो यानी कि x का मान 1/10 और 1/10, तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों मूल 1/10 और 1/10 होंगे। तो ये जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन दिए थे प्रश्नावली नंबर 4.2 के, वो खत्म हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस फिर दूसरा के बाद यानी कि कुल मिला के 2 से लेके 6 क्वेश्चन और बच रहे हैं, यानी कि इन क्वेश्चनों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लिया जाएगा। तब तक के लिए ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, और यदि ये आएगा, यानी इस वाले वीडियो को खूब अच्छे से ध्यान से देखें, विदाउट ये गुणनखंड किए और मूल ज्ञात किए। जो इसके बाद जो क्वेश्चन 2 हम लोग पढ़ेंगे वो इससे थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, तो बिना इसके आए वो आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ध्यान से पहले इस वाले वीडियो को पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद भी इसके बाद वाली वीडियो को पढ़िएगा, जिससे समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा।